हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का स्वागत श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज का मुख्य विषय विवाह के दिशा को लेकर के है। विवाह का दिशा के बारे में सभी अक्सर पूछे जाना वाले प्रश्न है। सभी वर अथवा वधू यह जानना चाहते हैं कि हमारा विवाह किस दिशा में होगा, तथा गार्जियन का भी जानने की इच्छा होती है कि हम किस दिशा में जाएं, वर अथवा वधू ढूंढे जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा सुयोग्य वर मिल सके अथवा सुयोग्य वधू मिल सके। इसको जानने के लिए हम ज्योतिष के शास्त्रीय विधि का विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि विवाह के कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। वर अथवा वधू दोनों के लिए स्थिर कारक विवाह का शुक्र ही है। शुक्र कामुकता का कारक है, शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक भी है। किसी प्रकार का यहाँ पर शारीरिक संबंध अथवा वैवाहिक पार्टनर के साथ संबंध की बात किया जाता है, वहां पर शुक्र को देखते हैं। शुक्र कुंडली में किस दिशा में है, बहुत सारे विद्वानों का मानना यह भी है कि शुक्र जिस दिशा में है, जिस राशि की दिशा में है, उस दिशा में सुयोग्य वर अथवा वधू ढूंढने से वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन मैं आज एक ऐसे विधि को बताऊंगा जिसमें कि आपको दो सिद्धांत दिया गया है। पहला मेरा सिद्धांत होगा वर अथवा वधू के लिए हम सभी जानते हैं कि शुक्र को बलि को किस अवस्था में होगा, इसको जानने के लिए दो तीन विधियां हैं। पहली विधि है शुक्र किस भाव में बैठा है, वह अपने मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है। शुक्र की स्थिति जैसी होगी वैसा ही जातक का वैवाहिक जीवन होगा। शुक्र अस्त है तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखेंगे। तो शुक्र अगर मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, तो शुक्र बली है। दूसरा विधि है शुक्र के षठ वर्ग को देखने से पता चल जाता है। षठ वर्ग जो हम देखेंगे तो उसमें शुक्र का वैल्यू पता चल जाता है कि शुक्र कितना बलवान है। तीसरी विधि जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वह विधि है भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग के माध्यम से हम जान सकते हैं कि शुक्र किस भाव में अधिक अंक दिया है। जिस भाव में अधिक अंक दिया है उस दिशा में जातक का विवाह करने से अच्छा रहेगा। पहली विधि तो यह है कि हम अष्टक वर्ग में जहां पे हमारा शुक्र स्थित है उसमें कितना बिंदु मिला है। अगर उसमें 28 या 28 से अधिक बिंदु मिला है तो जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल तथा सुखमय रहता है। तथा जिस राशि में शुक्र गया है उस राशि में कितना बिंदु मिला है, इसको जान करके हम जातक के वैवाहिक जीवन के बारे में पता कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा कि अच्छा नहीं रहेगा। तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण विधि है, आज उस विषय पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग। हम सभी जानते हैं, आप आसानी से सॉफ्टवेयर में शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग को देख सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, अष्टक वर्ग सिद्धांत में महर्षि पराशर ने अपने सिद्धांत में बताया है कि हम यदि शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में
शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस राशि में कम बिंदु मिले, यदि उस दिशा में जातक का विवाह होता है तो वो खुशहाल नहीं रहता है। तो इसलिए उसके ठीक अपोजिट जिस अष्टक वर्ग के जिस भाव में या जिस राशि में सबसे अधिक बिंदु दिया हो, उस दिशा में जातक का विवाह किया जाए तो वह बहुत खुशहाल रहेगा। तो यही सूत्र के हिसाब से ये सूत्र आप लगाइए किसी भी कुंडली पे। हमने कई कुंडली पर इसका प्रयोग किया, वो 100% से उनकी दिशा पता चल गया। यदि जातक बहुत परेशान है, घर उसके सदस्य बहुत परेशान हैं विवाह के लिए, तो विवाह वर अथवा कन्या के लिए किस दिशा में हम वर अथवा कन्या ढूंढे तो हमारा बच्चे का विवाह अच्छी दिशा में होगा, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लग्न कुंडली को देखेंगे। लग्न कुंडली हो गया, और हमें चाहिए शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग। शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग खोल लेंगे, आप सभी को सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग खोल लेंगे। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो भाव, ये जो खाना दिया है, ये ऊपर वाला जो है, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इसमें ये हमारा भाव दिया है, यानी हाउस दिया है, और ये हमारे राशि दिए हैं, ये हमारे ग्रह दिए हैं, ये राशि है। अब जैसे यदि शुक्र को देखेंगे, शुक्र किस भाव में बिंदु दिया है, तो शुक्र जो है तीसरे में बिंदु दिया है, चौथे में दिया है, पांचवें में दिया है, छठे में दिया है, सातवें में 0 दिया है। तो इस प्रकार से शुक्र कहां कहां किस किस भाव में बिंदु दिया है, उसके बाद शनि किस किस बिंदु में दिया है, किस किस भाव में दिया है, लग्न किस किस भाव में बिंदु दिया है, ये सारे बिंदु का योगफल यहाँ पे नीचे आया है। हम सभी जानते हैं दिशा, अग्नि तत्व के जो राशियां हैं उनकी दिशा पूर्व दिशा होती है। 1, 5, 9 पूर्व दिशा, 2, 6, 10 दक्षिण दिशा, 3, 7, 11 पश्चिम दिशा, 4, 8, 12 उत्तर दिशा। ये हमें दिशाओं के बारे में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे पूर्व की दिशा निकालना है कि ये शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में हम पूर्व के दिशा का जोड़ करेंगे। पूर्व की दिशा में कौन कौन सा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूर्व में नंबर 1, यानी मेष राशि। मेष राशि में कितना मिला है, 4। फिर उसके बाद पंचम दिया है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि में कितना बिंदु है, 4। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि का जोड़ लेंगे, धनु राशि में भी 4 दिया है, 4 4 12 हो गया। फिर उसके बाद दक्षिण दिशा का निकालेंगे, फिर दक्षिण दिशा में कितना बिंदु मिला है, दक्षिण का 2, 6 और 10 घर। दूसरा मतलब वृषभ, कन्या और मकर, वृषभ कन्या मकर को जोड़ेंगे तो वृषभ में कितना दिया है, मतलब 2 नंबर घर में कितना है, 4। तो इसका जो है वृषभ में कितना दिया है, यहां जोड़ेंगे 4। फिर कन्या में कितने बिंदु दिया है, टोटल 4। फिर उसके बाद मकर में भी दिया है 4, ये हमारा 4 12 हो गया। फिर उसके बाद पश्चिम दिशा को देखेंगे, पश्चिम दिशा में 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर के खाने में कितना है, 4।
उसके बाद 3 7, 7 नंबर खाने में कितना दिया है 7। फिर उसके बाद 11 नंबर खाने में कितना दिया है 4। इसको जोड़ लेंगे, 7 4 11 4 15। फिर उसके बाद उत्तर दिशा में कौन कौन सी राशियां हैं? कर्क राशि है, कर्क राशि को कितना मिला है 6। फिर उसके बाद वृश्चिक राशि को कितना मिला है 4। फिर उसके बाद मीन राशि को कितना मिला है 7। इसका योग कर लेंगे, इसका योग करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 6 4 10 7 17। तो सबसे ज्यादा बिंदु किसमें आ गया? उत्तर दिशा में, और सबसे कम आया पूर्व और दक्षिण दिशा में। तो ये इससे स्पष्ट हो गया कि सबसे ज्यादा बिंदु हमारा उत्तर दिशा के जो राशियां हैं वो कन्या है, वो कर्क है, वो कन्या है, कर्क है, वृश्चिक है और मीन। ये उत्तर दिशा के राशि है। इनका योग में सबसे ज्यादा 17 बिंदु आया। तो इस जातक का विवाह वास्तव में उत्तर दिशा में ही जाकर के उसके वर मिला। इसके माता पिता बहुत परेशान थे, मेरे पास आए तो हमने उनका जो है इस प्रकार से उनके शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग निकाल करके उनके सभी दिशाओं को जोड़ लेना है। जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु आए उस दिशा में विवाह करने से वर एवं वधू का वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। और इसमें भी पश्चिम दिशा में भी 15 बिंदु दिया है। तो पश्चिम दिशा भी उसके बाद यदि उस दिशा में उसके जाति या वर्ग के लोग नहीं मिल रहे हैं तो इस दिशा में भी वह विवाह कर सकते हैं, या पश्चिम उत्तर के कानर में भी जाकर के भी वर अथवा वधू ढूंढे तो उसके लिए वो फायदेमंद रहेगा। अब हम दिशा तो निर्धारित कर लेते हैं। दिशा के बाद उसके जो है कितनी दूरी निर्धारित करने के लिए चर राशि 60 किलोमीटर या 60 किलोमीटर से ज्यादा, जहां आने जाने में एक दिन से भी ज्यादा लगे, ऐसे बहुत सारी दूरियां 60 किलोमीटर से अधिक जितनी भी दूरियां हैं वो चर राशि अगर हो तो उस दूरी में इतने किलोमीटर दूर पे विवाह वधू ढूंढे तो योग्य रहे मिलेगा। स्थिर राशि के लिए 40 से 60 किलोमीटर और द्विस्वभाव राशि के लिए 0 से 40 किलोमीटर के बीच में देखना ठीक रहता है। तो यहाँ पर जैसा कि ये जो है 4 8 12 ये हमारा चर अचर द्विस्वभाव चर राशि है। तो ये 60 किलोमीटर से दूर अगर वर या वधू ढूंढेंगे उनके लिए योग्य वर अथवा वधू मिलेगा। तो इस प्रकार से कुंडली में आपको दिशा निकालने के लिए, सबसे पहले दिशा निकालने के लिए हमें शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में जाना है। शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में हम जानते हैं राशियों की दिशा को, राशि की दिशा को लिख लेना है। 1 5 9 पूर्व हो गया, और 2 6 10 हमारा दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। पश्चिम दिशा सब लिख लेंगे, और जहां जहां जितने जितने बिंदु जिस खाने में मिले हैं उसको जोड़ लेंगे, और उसमें देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जिस दिशा में बिंदु मिला है अगर उस दिशा में हम वर या वधू ढूंढेंगे तो
हमारे बालक या बालिका के लिए अच्छा योग्य वर अथवा वधू मिल जाएगा। इस प्रकार से आप भी अपने कुंडली में अपने विवाह की दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह जो है, इस दिशा में विवाह करने से जातक या जातिका खुशहाल रहेंगे। इस तरह से आप लोग अपनी अपनी कुंडली पे लगाइए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।